सबसे पहले इसकी नेमिंग, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसकी नेमिंग, ध्यान से देख लो। CH3OCH3, तो ये जो ग्रुप होता है ऑक्सी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? जिस तरफ कम कार्बन है उधर क्या लगाना है? ऑक्सी, मतलब ये क्या हो गया? मिथॉक्सी। और इधर क्या हो गया? मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अच्छा, उसके बाद अगर एक इसका कॉमन नेम की बात करें तो डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर, मिथॉक्सी मीथेन डाई मिथाइल इथर। क्लियर? अच्छा, अब देखो एक याद रखना, ये जो है सिमेट्रिक इथर है। सिमेट्रिक का मतलब है अभी दोनों तरफ सेम कार्बन है तो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, इसका नाम क्या होगा अभी? इथॉक्सी इथेन या फिर डाई मिथाइल, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक है, समझ रहे हो? सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखो मिथॉक्सी इथेन, क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी, या फिर देखो इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो क्या बोलोगे भी इसको? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल इथर। मतलब जिस तरफ कम कार्बन है ना उसके साथ ऑक्सी लगाना है। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ भी। कौन बताएगा भी इसका नाम? अब देखो ये लॉन्ग चेन होगी आपकी, 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? और वैसे इसको और भी क्या लिख सकते हैं? ये आइसो प्रोपाइल है, देखो चेक करो, आइसो प्रोपाइल। और ये क्या हो गया इधर? मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल मिथाइल इथर। ये समझ रहे हो ना? आइसोप्रोपाइल मतलब इस तरीके से हो गया। आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अगर मान लो यहां पे भी CH और यहां पे है CH3 और यहां पे भी CH3 है, अब बताओ इसका नाम क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल इथर। क्लियर हो गया? डाई आइसोप्रोपाइल इथर। कहा था इनको पर देख रहे काम नहीं कर दी। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बेटा, साइड सब्स्टिट्यूएंट ही होता है हमेशा। तो इसका नाम हो गया आइसो, इसका कॉमन नेम ही याद रखो, आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल इथर। IUPAC में इसका देखो 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो इसको आप क्या बोलेंगे? 2 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन, पर इसका ये नाम याद रखो आप, डाई आइसोप्रोपाइल इथर। अब ये बताओ ये कौन सा इथर है अभी? सेकेंडरी। अरे ये प्राइमरी कार्बन होता है, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि इट इज अटैच टू 2 कार्बन। इसका नाम बताओ फिर। आइसोब्यूटाइल, ये क्या है? आइसोब्यूटाइल, तो क्या लिखोगे? डाई आइसोब्यूटाइल, और ये टर्शरी है। ठीक है, डाई आइसो नहीं है, टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल इथर। समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, टर्शरी याद रखो, सेकेंडरी याद रखो, प्राइमरी तो आपको ये करवाई दिए। ठीक है, ये क्या है? सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक, 3 इधर 3 इधर, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? अब इसका नाम क्या है बताओ? 1 मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है इसका? 1 मिथॉक्सी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? मिथाइल
फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और इसका कॉमन नेम याद रखो, एनीसोल। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम याद रखो इसका, एनीसोल। समझ आ रहा है? नेमिंग क्लियर हो रही है? अच्छा, अब ये बताओ, इसका बताओ भी। ये हो गया इथाइल फिनाइल ईथर, फिनेटोल। ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर या फिर फिनेटोल, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। क्लियर है अभी? अच्छा, इसका नाम क्या है फिर? देखो, अब ये साइक्लो है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन हेक्सेन, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ओके, अभी क्लियर है यहां तक? ठीक है। डाइफिनाइल एथर या फिर फिनॉक्सी बेंजीन। एक तरफ ऑक्सी लगेगा तो ये हो गया फिनॉक्सी, क्लियर है अभी? तो ये हल्की फुल्की नेमिंग याद रखो, ठीक है? ज्यादा इसमें कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए बस भी टर्शरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, बस। क्लियर? यहां तक चले आगे। तो नेक्स्ट इसमें आता है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसमें आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, इसमें 3 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन फंक्शनल, एक मेटामेरिज्म भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो चेन का तो मतलब पता ही अभी क्या होता है। मान लो आपके पास ये दे रखे, ठीक है, ये बताओ लॉन्ग चेन आपकी ये होगी। अरे समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका, नाम हो गया इसका 1 मिथॉक्सी 1 2 3 4 5, तो पेंट एन, 1 मिथॉक्सी पेंट एन। ओके भी, 1 मिथॉक्सी पेंटेन। अब देखो इसका नंबर कितना दे रहे हो आप, 1। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 5। अब आप क्या करो, 1 2 3 4 यहां पे लगा दो। ठीक है, अब चेक करो, 1 2 3 4, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी, OCH3 मतलब एक कार्बन है, O लगा है, मिथॉक्सी हो गया। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और ये क्या हो गया, ब्यूटेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अच्छा, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया इसका, चेन, क्योंकि इसमें चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, और इसमें चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, लॉन्ग चेन में। ठीक है, पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई। अगर आप इसको ऐसे लिखते, अब टोटल 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 5 इधर है, मगर इसमें क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, और ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर। और ये भी बन सकता था कि अगर मैं यहां पे लगा देता तो ये भी ये क्या हो गए, पोजीशन ही हो गए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अभी? अब इसमें पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको क्या बोलोगे, 3 मिथॉक्सी पेंटेन, 2 मिथॉक्सी पेंटेन, 1 मिथॉक्सी पेंटेन। तो दीज आर द पोजीशन आइसोमर, और ये क्या है, समझ आया मेरी बात? अब देखो, एक होता है मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, आपने ये चेक करना कि इधर कितने कार्बन है, 3, इधर कितने कार्बन है, 3, और बीच में क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। 3 3 है, कोई और अरेंजमेंट कर सकते हो? इधर 4 कर दो यार, इधर 2 कर दो। अब कार्बन काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो, इट विल बी सेम। बस फर्क सिर्फ ये है कि इधर 3 3 कार्बन है और इधर 4 हो गए। और अच्छा, ये भी हो सकता है, इधर कितने कार्बन है, 5, इधर, इसका नाम क्या दीपक,
मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, ये लॉन्ग चेन होगी आपकी। 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, अरे 4 कार्बन है तो क्या हो गया? ब्यूटेन। 1 पे क्या लगा है? इधर प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो ये कौन सा हो गया? मेटामेरिज्म। सिंपल है, समझ आई मेरी बात? और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मान लो आपके पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आपको यह कहा जाए कि इसके कौन कौन से आप फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, तो पहले तो आप ये चेक करो कि फंक्शनल ग्रुप 1 ऑक्सीजन है वो कौन कौन से हैं? CHO, कीटोन है और ऑक्सो है, ये 3 ही है। एल्डिहाइड है और कीटोन है और ऑक्सो है, और कोई है? एल्कोहल है। तो पहले एल्डिहाइड को देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाने लगा हूं, कार्बन तो पूरे हैं, ऑक्सीजन भी पूरे हैं, हाइड्रोजन 4 है सिर्फ, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं बन सकता। और याद रखो जब एल्डिहाइड नहीं बन सकता तो कीटोन भी नहीं बन सकता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब आप ये रह गए 2 कार्बन यूज करके एल्कोहल बना दिया आपने, देखो ध्यान से, नाम क्या हो गया? इथेनॉल। क्या हो गया इसका नाम? अब अगर ऐसे करके बना दो, बन गया, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। तो मतलब ये आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जब भी कभी फंक्शनल आइसोमर बनाने हैं ना, अगर एल्डिहाइड है तो उसका क्या बनेगा? कीटोन। अगर एल्कोहल है तो उसका क्या बनेगा? हमेशा ईथर। और अगर एसिड है ना तो उसका हमेशा क्या बनेगा? एस्टर। बस ये याद रखो। जैसे कि मान लो आपके पास है C4, ठीक है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन है आपके पास 10 और 1 O है। अब आपको यह कहा जाए कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर बनाओ, जितने भी बन सकते कोई भी, तो बताओ कौन कौन से बना दोगे? C4H10O के मैक्सिमम कितने? जो भी बन सकते हैं कोई भी, 4 कार्बन यूज करने हैं और हाइड्रोजन आपको कितने यूज करने हैं? 10, और ऑक्सीजन 1 ही यूज करना है। फिर वही बात, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन वाले ये चारों हैं, 1 ऑक्सीजन वाले चारों हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। बना दिया? अरे बना दिया भाई। अब इसके ऊपर H कितने लगाओगे? 3, इसके ऊपर H 2, इसके ऊपर 2, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं बनता। इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो कीटोन भी नहीं बनेगा। जब एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन भी बनेगा। अच्छा, तो एसिड तो बनता ही नहीं है ये तो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन चाहिए, एसिड में 2 ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब इसका क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। पहले अल्कोहल बना दो, फिर इथर अपने आप ही बन जाएगा। चेक करते हैं, 1 2 3 4 OH, ये लगा दिया 2, यहां पे भी 2 लगा दिए, यहां पे भी 2 लगा दिए, यहां पे लगा दिए 3, बन गया भी? चेक करो। और बताओ क्या बन सकता है? 1 बन गया। चलो अब आगे बताओ। अरे इसके तो बना लो पहले पूरे। अभी क्या कर सकते हो? 4 कार्बन ऐसे, 1 OH इधर, इसका नाम क्या? अभी हाँ जी, अरे सिंपल IUPAC नेम बता इसका। ब्यूटेन 2 ओल। अरे यार 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ओल, बात खत्म। इसका नाम है ब्यूटेन 1 ओल। और क्या बना सकते हो? यहां लगा सकते हो? नहीं लग, एक ही बात होगी ये तो। अब नंबरिंग इधर से करोगे, ब्यूटेन 2 ओल, इसका मतलब ये तो बनेगा ही नहीं। अब क्या कर सकते हो? इसको उठा के यहां पे लगा दो। नया समझ आ रहा है? क्या नाम है इसका बेटा बता? काफी मुश्किल है, जल्दी दस। कमाल कर रहे यार, कितने रुके हुए तुसी। टिया बताएगी, टिया इसका नाम क्या है? वन टू थ्री, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल, बोलो क्लियर? ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, और कुछ? और कुछ? 3 हो गए। चलो और कुछ? एक C पे 2 तो लगे ही हैं, और बनेगा नहीं इसका। तो इसका मतलब अल्कोहल की कहानी खत्म होगी। अब जब अल्कोहल बनता है तो ईथर भी बनेगा। तो 1 2 3 4, चेक कर लो। आगे पसंद के नहीं?
मैंने पसंद नहीं आया ना, ये आ गया। हाइड्रोजन लगा के देख लेना, पूरे ही होंगे। और कुछ, बस यही बनते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये था आपका आइसोमेरिज्म, और उससे पहले नेमिंग। अब है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 4 बातें याद रखनी है, सारा चैप्टर हो जाएगा अभी, सिर्फ 4 बातें। 4 बातें कौन कौन सी वो देख लो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलियमसन्स रिएक्शन पढ़ी ना आपने? वो तो आपको आनी चाहिए, वो तो सिंपल है। विलियमसन्स रिएक्शन क्या होती है? देखो इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, तो विलियमसन्स रिएक्शन में क्या होता है पहले तो ये समझ होना चाहिए। विलियमसन्स रिएक्शन, इधर देखो, उधर अपने पूरा हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा क्या चल रहा है, वही सेम चलेगा बिल्कुल एज इट इज। विलियमसन्स रिएक्शन, कुछ याद है विलियमसन्स के बारे में? सभी को याद है विलियमसन्स रिएक्शन? पक्का? मान लो आपके पास है ये, इसका नाम बता दो पहले तो। सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड है। ये बनता कैसे है ये बता दो। चलो ये याद है आपको? अल्कोहल की जो नेचर होती है वो क्या होती है? और इसके अंदर अगर आप Na के साथ रिएक्शन करोगे ना तो ये H+ छोड़ेगा, बताया था मैंने, H+ छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये बना H। आ रहा समझ क्या हो रहा है? तो ये Na इसके साथ लगे। चलो ये तो मैं वैसे ही बताया कि आपको याद हो जाएगी बने कहां से, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया सोडियम इथ ऑक्साइड। हाँ मिथॉक्साइड, गड़ पे है मेरे, मिथॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करें CH3CH2Br के साथ, सिंपल है। और इसको क्या करेंगे? हीट। तो इसमें से बाहर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास CH3CH2OCH3, ठीक है भाई। ये तो आप कर ही लेंगे, पता ये किया हुआ है पहले, विलियमसन्स रिएक्शन, इसमें इथर बनते हैं। क्वेश्चन ये है, ये टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सी है? ऐसे नहीं बोलना, टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है ये बता दो। इतने टाइप +1 के अंदर भी पढ़े हैं, +2 के अंदर भी पढ़ रखे हैं। तो टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। याद है कि भूल के? इसमें ये एक न्यूक्लियोफाइल है, सही है अभी? और हेलो अल्केन की रिएक्शन चल रही है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, मैंने करवाया हुआ है। और इसमें क्या होगा? ये अटैक करेगा यहां पे, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कौन सा अटैक करेगा ये? याद करो, याद, रियर अटैक, क्योंकि ये प्राइमरी है। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गया ना दी, भूल गए सब? रियर अटैक, इन्वर्जन होती है। टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है ये? SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि मान लो यहां पे H है, तो ये होता है, याद करो। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा बताओ? याद आ गया कुछ के नहीं याद आया? हाँ याद आ गया। चलो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 के बारे में आपको बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए, सारे पॉइंट बता रहा हूं SN2 के बारे में, कि इसका ऑर्डर 2 होता है, सिंगल स्टेप होती है। सिंगल स्टेप का मतलब इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इसमें रियर अटैक होता है, और इसमें इन्वर्जन होती है, और इसमें नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। याद रखो, इसमें कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता। ये नहीं है, पता क्या सोच रहे हो आप? कई सोच रहे होंगे ये पहले Br टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। याद आ रहा है मेरी बात? इसमें सीधा सीधा क्या होता है, ये पीछे से अटैक करेगा, धीरे धीरे ये निकल जाएगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो इसमें कोई भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती। और इंपॉर्टेंट बात, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ध्यान से सुन लो, जिसके ऊपर, वहां पे लेस रश कम होना चाहिए। सही है कि नहीं? पहले तो ये, अगर इतनी बातें आपको पता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां पे रश कम है, कैसे पता लगेगा? प्राइमरी है, समझ रहे हो मेरी बात? ये प्राइमरी है, तो ये अटैक करेगा यहां से,
और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और इसमें से Br साथ के साथ निकल जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और SN2 फॉलो करता है। और SN2 में सिंगल स्टेप होता है, ऑर्डर 2 होता है, रियर अटैक होता है, उल्टा इन्वर्जन हो जाता है। Br यहां पे लगा है और फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट में Br यहां पे नहीं होगा और यहां पे लगा होगा आपका OCH3, मतलब उल्टी साइड पे। याद आया कुछ के नहीं? करवा रखा है, +1 में भी करवाया था, +2 में भी करवा दिया है। यहां तक समझ आ रहा है मेरी बात? अच्छा, तो ये रियर अटैक हो रहा है, यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो, ये हमने पहले कर रखा है सारा, यहां तक किया हुआ है, सब पहले किया हुआ है, ये मैंने करवा रखा है, आपने किया नहीं किया, ठीक है। अब देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। हाथ खड़े करो भी, हाँ जी बोलो। एनिसोल बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा लगता है पर बनेगा नहीं, ठीक है। पता क्यों? अब आप ये भूल गए कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है और हेलो अरीन डज नॉट अंडरगो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करवाया था ये क्वेश्चन, याद आ गया कि नहीं याद आया? अभी नहीं याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा ना? अच्छा चलो, आएगा, याद आएगा। देख, मैंने ये बताया था इसमें रेजोनेंस होती है। चलो ये बता, ये रिएक्शन तो आपका पड़ी है ना अभी, ये तो बहुत बार की है रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत इजी, ये निकल जाएगा और KOH यहां पे लग जाएगा। पड़ा हुआ है? नहीं बनता। ये तो क्वेश्चन था जिसकी वजह से डाउज प्रोसेस किया था। याद करो, डाउज प्रोसेस क्यों किया था हमने? क्योंकि सीधे तरीके से OH यहां पे लगता नहीं, क्योंकि यहां होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चेक कर लेना। ये याद आया कि नहीं याद आया? पहले बताओ भी। हाँ, तो ये याद रखो कि ये रिएक्शन नहीं होगी, पहला इंपॉर्टेंट। विलियमसन्स के बारे में आपको पहले तो ये तो पढ़ी थी सिंपल, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। विलियमसन्स में ये चीजें ध्यान रखनी है भी। अगर मान लो ये दे रखा तो सीधा सीधा दिल तो करता है कि इसको उठा के लगा के यहाँ पे एनिसोल बना दे। अरे समझ आया कि नहीं आया यार? क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बच्चे जल्दी जल्दी में लिखाते हैं और जल्दी जल्दी में वो भी गलत कर देते हैं, और जल्दी जल्दी में उन्होंने तो गलत करना ही है। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन समझ आ गया कि, मैं दोबारा लिख देता हूं कि ये लिखा है इसमें सारा कुछ। इधर ध्यान इधर रखो बस। नो रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। समझ आ गया टिया? समझ आ गया बेटा? बात समझ आई? तो अगले क्वेश्चन का जवाब दो टिया। अब तो बनी जाएगा कि नहीं? हाँ जी, किसमें? आपका कहां? मैंने आपको क्या बताया था अभी? किसको देखना है आपने? हेलो अल्केन को। किसको देखना है? इस केस में आप बना सकते हो NaBr बाहर आएगा। अब ये अटैक करेगा, ये तो अटैक करेगा भी, ये तो अटैक कर ही सकता है। इसने अटैक करना है, इसके ऊपर देखना होता है। ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे देखनी है? इसी के ऊपर चेक करनी है। और रेजोनेंस का भी कंसेप्ट किसके ऊपर चेक करना है? इसी के ऊपर। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, Na है, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें फिर क्या चल रहा है? तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो इसमें भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये विलियमसन्स रिएक्शन में ये चीज ध्यान रखनी है। बात समझ आ गई अच्छे से? बोलो कोई डाउट है तो क्लियर कर लो भी। SN2 के लिए ये चीजें याद रखो, और ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको ये समझ आ गया कि हर किसी में विलियमसन मत लगा देना, वहां उठा के चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखो, मान लो आपके पास ये है, सोचो, ध्यान दे यार, कंसंट्रेशन नहीं है, बनने लगता नहीं कंसंट्रेशन। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना, ये तो समझ आ रहा है न्यूक्लियोफाइल है, सही है, चलो। और अटैक इसने करना है यहां पे। अब आपको पता है कि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये रिएक्शन होगी, मगर कैसे होगी वो देखो। नहीं नहीं, क्या होगी इसमें? SN उसन नहीं कुछ है, ये देखो, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। इट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स। बताता हूं मैं कैसे। अब ये
इसके ऊपर अटैक कैसे करेगा? एक्चुअल में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। बेस क्या मैं बताता हूं, देखो CH3O नेगेटिव, तो ये क्या एक बेस, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसको पता लग रहा है कि यहां जाना थोड़ा प्रॉब्लम है, यहां पे आना भी, यहां पे ज्यादा थोड़ा रश ज्यादा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा, बेस होने की बजाय मतलब कारण इसमें से क्या खींच लेगा, H+ खींच लेगा। तो H+ जैसे ही खींचेगा तो इधर से Br भी बाहर आएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपको याद नहीं आ रही तो अब याद आ जाएगी, मेरे को पता कैसे याद करवाना है आपको। ये देखो अब आपको याद होगा, ये अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करके क्या बनते हैं, इथीन बनती, बनाते हो इथीन। अब ये अल्कोहलिक QH होता क्या है, अल्कोहल प्लस QH। और मान लो आपके पास ये अल्कोहल है, देखो ये अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, KOH के साथ। एसिडिक नेचर होने की वजह से देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये वाटर इसमें से बाहर निकलेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, K। अब ये क्या एक, अब ये बजाय कि इसके ऊपर अटैक करे क्योंकि ये बड़ा हो गया न्यूक्लियोफाइल, अब होना क्या चाहिए था, मतलब जैसे कि हम यहां पे एक्वेस लिखते तो OH अटैक कर देता है, अल्कोहलिक लिखेंगे तो ये बनता है, और ये क्या करेगा, इसमें से H+ खींचेगा और यहां पे तभी डबल बॉन्ड बन जाता है, करवाया हुआ है पहले भी अल्कोहलिक QH के साथ। तो इसी वजह से इसमें क्या बनती है, एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें, और ये मतलब मेजर प्रोडक्ट बनता है, और प्लस ये भी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा ये बनता नहीं, मगर आप इसको ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। अरे नहीं समझ आ रहा तो बताओ, इतना तो समझ आ गया कि इस यहां पे रश ज्यादा है, आपने इसको देखना है, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने यहां पे देखना रश ज्यादा है तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, मतलब ये अटैक करना इसका मुश्किल है तो इसमें से बुला लेगा बजाय कि आप जाना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, हाँ जी अब बताओ, बोलो 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 जल्दी बोलो। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि आपने इसको देखना है, अभी भी नहीं समझ आ रहा, आपने इसको देखना है। यहां पे रश कम है, अटैक इसने करना है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा भाई सीधा NaBr, तो विलियमसन्स रिएक्शन फॉलो करेगा, इथर की फॉर्मेशन होगी, इसमें मेजर प्रोडक्ट इथर बनेगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आएगा भी नहीं है, बता रहा हूं। इसमें क्या देखा, ये बड़ा था, इसमें नहीं बना। अच्छा इसमें क्या बनता है, अब सारे इकट्ठे बनाना हुआ, अब देखो समझ आएगा। इथर ये छोटा है, अटैक करना, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। अब देखो इसमें क्या था, ये छोटा है, ये बड़ा ग्रुप है, कोई बात नहीं बन जाएगा। तो इसमें भी क्या बनेगा, NaBr बाहर निकलेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। कोई डाउट है तो बताओ यहां तक, ठीक है। तो आपके नोट्स में सारा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। अगले पेज पे चेक करोगे तो लिखा हुआ है सारा। बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ फिर, उधर मत देखो, इधर देखो आप। हाँ जी अब बताओ क्या बनेगा, बन जाएगा। रश ज्यादा हो गया, इधर भी रश ज्यादा, प्राइमरी में चेक करना है आप, देखो इधर रश ज्यादा है तो इसका अटैक करना यहाँ पे मुश्किल है। और यार इधर छोटा होना चाहिए, इधर प्राइमरी होना चाहिए, बात खत्म, इधर प्राइमरी होना चाहिए। अब ये क्या आ गया, सेकेंडरी। अच्छा और इसमें क्या था, टर्शरी। प्राइमरी में क्या होगा, इथर फॉर्मेशन होगी, हेलो अल्केन की बात हो रही है, ये हेलो अल्केन। अब ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये Br बार और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास ये कंपाउंड बना होगा, देखो ये मेजर में बनेगा। बोलो क्लियर। तो ये 78% ये बनेगा और बाकी आपको पता ही है इथर तो बनेगा ही बनेगा। तो पेपर में क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे, ये लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें बच्चे जल्दबाजी करते हैं, ये बना दे फटाफट। समझ आया? तो 5 मिनट में सारा एक बार देख लो दोबारा। अब आपने बताते रहना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो विलियमसन्स में कैसे होगा, इधर ध्यान रखना है बस, अब बोलते रहना, ठीक है। अगर अब भी नहीं आया ना समझ तो फिर आना भी नहीं, सारी उम्र ही नहीं समझ आएगा। देखो
बना दोगे? चेक करो, CH3OCH3 सिंपल। कौन सी रिएक्शन फॉलो कर रहा है? SN2। अब बताओ CH3ONA CH3CH2Cl हो जाएगा SN2। क्लियर, सिंपल। यहां पे क्या निकालोगे? Na इथॉक्सी इथेन लिख देना, लिख दोगे? अच्छा, अब चेक करते हैं। बना था लैन दो यार, हो जाएगा? इधर देखना आपने बस। अच्छा, अब बताओ हो जाएगा? हाँ मतलब बनाऊंगा फिर। ये हो गया टर्शरी। अब आपको समझ आ गया कि ये नहीं होगा? नहीं होगा मतलब क्या बनेगा? बस। अच्छा, अब ये हो जाएगा? पक्का? अच्छा, ये हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा। ये कौन सा बेंजीन है? इसमें कौन सा रेजोनेंस होती है? बोलो भी। तो प्राइमरी नहीं है तो हाँ, एक मिनट रुको, ये बनेगा देखो, इसमें हो जाएगा। बोलो। ये बेंजीन भी नहीं है, अभी देख लेना ध्यान से। अब ये बताओ, ये हो जाएगा? क्यों नहीं होगा बताओ? रेजोनेंस की वजह से वहां पे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आगे समझे? सारे बता दिए मैंने। तो ये था आपका विलियमसन्स और इसकी लिमिटेशन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है आगे कुछ रिएक्शंस हैं, इधर साइड पे लिखी हुई रिएक्शन है। तो CH3CH2Br, थोड़ा मिस्टेक है उसमें, चेंज कर लेना। और इसकी रिएक्शन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाया आपको, पहला मेथड करवाया विलियमसन्स रिएक्शन, और ये आ गया। इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं Ag2O के साथ, तो इसमें से बाहर क्या आएगा? ट्वाइस AgBr। और इसको हीट करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा CH3CH2O। तो यहां पे इथॉक्सी इथेन नहीं लिखा, कुछ और ही लिखा है। आ रहा है? समझ आ रहा है? बोलो भी बेटा। इधर साइड पे लिखा, सभी में लिखा, तेरे में लिखा नहीं आगे, तेरे को अलग दिया पेज, ये रहा। ओके भी आ रहा है? समझ आ रहा है यहां तक? अच्छा, अब ये मेथड याद रख लेना। एक और मेथड है CH3CH2OH, इथेनॉल की रिएक्शन अगर CH2N2 के साथ करें, डाईएजोमीथेन, इसका नाम क्या है? डाईएजोमीथेन। और इसकी स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाईएजोमीथेन। अब इसमें क्या होगा? इधर से इसकी नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये याद रखो कि इधर CH3 और N2 बाहर आ जाएगा। इसमें CH3CH2OCH3 इन प्रेजेंस ऑफ HbF4, यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन रिएक्शन याद रखो। बोलो क्लियर है? भी ये तीन रिएक्शन है। कौन सी? पहली कौन सी? विलियमसन्स। दूसरी Ag2O के साथ, और बस डाईएजोमीथेन के साथ। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिससे आप बना सकते हो अल्कोहल, इथर। ठीक है, अब उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुन लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर में क्या ध्यान रखना है? सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर में आपको यह ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये इथर जो है, इसकी पोलर नेचर होती है। सही है भी? बोलो। इसकी पोलर नेचर है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर इतना भी ज्यादा पोलर नहीं है ये, क्योंकि पोलैरिटी डिपेंड्स की इसके ऊपर कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। तो इतना ज्यादा कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड, अगर यहां पे H होता फिर तो हम कहते हैं कि पूरा तरह पार्शली, जब तो इतना पोलर नहीं है, स्लाइटली पोलर। तो अगर ये स्लाइटली पोलर है तो इसके अंदर आपको भी पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? इस केस में होगी।
या तो क्या लगाओ, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली H, या फिर अब बताओ यहां पे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, कार्बन। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब इतना तो है नहीं कि, अच्छा एक और अगर मैं बात करूं इसके, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। इथर वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते? स्लाइटली सॉल्युबल, क्योंकि वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे भी, मगर इतने भी ज्यादा पोलर नहीं है। आ रहे समझ भी? इतने ज्यादा पोलर नहीं है कि ज्यादा मिक्स हो, तो ज्यादातर ये वाटर के अंदर मिक्स होता नहीं है। और डेंसिटी जो है ना इसकी, डेंसिटी ऑफ इथर इज लेस देन वाटर। मतलब इथर जो है ना पानी के ऊपर तैरता रहता है, परफ्यूम्स जो होते हैं हमारे, और इथर को कभी आग लगी हो ना तो पानी के साथ नहीं बुझती, क्योंकि पानी डालोगे पानी के ऊपर आ जाएगा, तभी उसके ऊपर क्या डालनी पड़ती है, मिट्टी डालनी पड़ती है। अगर इथर को अगर उसकी आग लगी है तो उसको बुझाना है, तो पानी से नहीं बुझती वो। समझ आए मेरी बात? मतलब अगर आप परफ्यूम की बोतल को ऐसे करोगे, स्प्रे करोगे, आगे लाइटर लगा देना, लगाना मतलब ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो आग लगेगी और उसमें पानी, मतलब कहीं पे लगी हो आग तो परफ्यूम छिड़क देना ऊपर, मतलब किसी कागज के ऊपर, मैं वैसे कहिए ना यार परफ्यूम छिड़क के ऊपर आग लगा देना, उसके ऊपर पानी डाल के देखना, पता लग जाएगा आपको। समझाया मेरी बात? इथर क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर देन वाटर, तो वाटर के ऊपर आ जाएगा, हल्का है ना तो ऊपर आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है कि अगर आपके पास ये है और ये है, तीन दे रखे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो ये याद रखना कि वैसे तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है इनमें, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है मगर खुद में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वेंडरवाल फोर्सेस ही हैं। तो वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब इधर जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये बात याद रखनी है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोलो क्लियर? ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वेरी सिंपल, ध्यान से सुन लो। इथर की केमिकल प्रॉपर्टी, ये है आपका इथर, मैं सीधा लिख देता हूं ROR। तो इसकी नेचर के बारे में आप क्या जानते हो कि ये एक बेसिक नेचर का है, सही है भी? ये किस नेचर का है? बेसिक। बेसिक मतलब इनके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये बेसिक इन नेचर है, सही। तो इसका मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको भी पता है ये H+ छोड़ेगा, और H+ छोड़ेगा तो ये अटैक कहां पे करेगा? ROR पॉजिटिव H, तो सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन है भाई। HSO4 नेगेटिव, डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, लिखा हुआ नाम इसका, अगले पेज पे देखोगे तो नहीं, नीचे लिखा हुआ है डाई अल्काइल ऑक्सोनियम, सॉरी डाई अल्काइल ऑक्सोनियम, ये तो बनाया नहीं, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, तो ये अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ कर दे, अब बताओ क्या बनेगा? फिर वही सेम यार, इसमें से क्या होगा? H+, यहां पे अटैक करेगा, बस इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा? Cl, अगर इसके साथ रिएक्शन होगी। डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड प्लस बेस सॉल्ट। अच्छा, अब अगर इसी की रिएक्शन अगर मैं कर दूं BF3 के साथ, तो BF3 एक लुईस एसिड है। BF3 क्या है? एक। अब आगे बताओ क्या होगा? आपको पता है कि इसके पास है लोन पेयर, बार बार बोल रहा हूं, इसके पास लोन पेयर है, और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। एरो चेंज कर लो, एरो वहां पे गलत लिखा हुआ है, बोलो क्लियर? अरे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है भैया। ये लुईस एसिड क्यों है, सबको पता है? वाई BF3 एक्ट एज लुईस एसिड? अरे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरोन के आउटर में 1 2 3 और ये 3 क्या लगे इसके ऊपर? फ्लोरीन। अभी भी इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6, तो ये कमी है इसके पास। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास फालतू है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है। ओके भी समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो भी, चलें आगे।
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी में, एक तो समझ आ गया आपको ये एसिड बेस रिएक्शन करता है, और उसके बाद ठीक है कल अल्कोहल के कंप्लीट करके आना, बस कल अल्कोहल की बुकलेट कंप्लीट कर दूंगा मैं, अल्कोहल फिनॉल की, अल्कोहल फिनॉल इथर तीनों सारे क्वेश्चन करो। मंडे से आपका बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक में आगे नहीं करवाऊंगा, यहीं तक करवाऊंगा। चलो जी, अब देखो ध्यान से सुन लो, अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर इथर है ना आपके पास, और इथर को अगर आप, ये डाई इथाइल इथर है, और अगर आप इथर को ओपन एयर में लाइट में छोड़ दोगे तो यहां पे पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? पेरोक्साइड। और ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और ये एक तरह से मतलब जब इसकी रिएक्शन, इसकी कोई भी प्रैक्टिकली इसको हम करके देखते हैं ना, तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसकी वजह से पहले तो ये चेक करते हैं कि इसके अंदर पेरोक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। इथर की जो बोतल है ना, पहले तो उसको ऊपर तक भर के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी, अगर पूरी ऊपर तक भरी होगी तो ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं होगी। और डार्क में रखते हैं हमेशा। आप देखोगे ना लैब में, देखोगे ना, कभी लैब में गए हो तो पता होगा भी कई बोतल्स होती है ब्लैक कलर, कई ट्रांसपेरेंट होती हैं, कई वाइट कलर की होती हैं। उनका भी कारण होता है, उनका कारण यही होता है कि अगर डार्क बोतल है तो इसका मतलब उसका लाइट के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसको रखते हैं अलग अलग, ठीक है। समझा मेरी बात? ये प्रैक्टिकली चीजें समझने वाली हैं। तो अब देखो, कभी भी चेक करना है इथर है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, पेरोक्साइड के अंदर पहले तो FeSO4 डालोगे, फेरस सल्फेट, तो उसके बाद आप डालोगे KCNS। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में आप क्या डालोगे? KCNS, पोटाशियम साइनेट, थायोसाइनेट, पोटाशियम थायोसाइनेट। अगर रेड कलर आ गया, अगर रेड कलर आ गया तो मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? पेरोक्साइड प्रेजेंट है। आ रहा, समझ के नहीं आ रहा? तो ये चेक करने के लिए भी पेरोक्साइड है या नहीं है। लो जी, अब चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हर साल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुन लो, इधर ध्यान रखो, फिर वही इधर देखोगे तो समझ आएगा। वो कंसेप्ट समझ आ गया था, विलियमसन्स की लिमिटेशन समझ आ गई थी कि उसमें आपने देखना है प्राइमरी है कि नहीं। अब इसमें ध्यान से देखना है। देखो, मान लो आपके पास है एक ये, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। CH3 CH2O CH2 CH3, और उसके बाद CH3 CH2O CH3 CH3CH CH3O CH3, पहले तो देखो इसमें कुछ सिमेट्रिक है, कुछ अनसिमेट्रिक है, कुछ सिमेट्रिक है, कुछ अनसिमेट्रिक है। एक और लिख देता हूं, लो जी, सारे लिख दिए। इतने करने के बाद आपको सारा समझ आ जाएगा करवाना क्या जा रहा हूं। सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन होनी है HI के साथ, सभी की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो, ये SN2 फॉलो करेगा। SN2 का मतलब पता क्या है? भी सीधा इसमें सिंगल स्टेप होगा, H+ अटैक करेगा, साथ के साथ I नेगेटिव अटैक करेगा। और सिंपल सी बात है कि HI है तो आपको पता है एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, करवा रखा है मैंने। एक H+ यहां पे अटैक करेगा, मैं बता देता हूं, वैसे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मगर मैं आपको स्टेप में करके दिखा रहा हूं कि ये होता क्या है। मान लो ये प्लस हो गया, पहले तो ये समझ आ रहा है, अभी ये बन गया, और साथ के साथ इधर से I नेगेटिव भी इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई इसमें, और आपको सीधा सीधा CH3I प्लस CH3OH मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई। SN2 प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब दोनों तरफ, सॉरी हाँ प्राइमरी है तो सेम कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप I चाहे इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ लगा दो, बात तो एक ही है। आ रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात? मैं बार बार कह रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड में चेक कर लेना, CBSE में चेक कर लेना, एक क्वेश्चन इथर में आता ही क्वेश्चन ये है, और होता ही नहीं इथर में, या तो विलियमसन्स और या ये क्वेश्चन, बस। क्या यही था? तूने पूछा था, मैंने बताया था कि इथर में पढ़ोगे, बस वो आज आ गया टाइम।
हाँ, अब देखो इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या होगा, SN2 फॉलो करेगा, तो ये क्या आएगा बताओ, CH3O बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये स्टेप कैसे होता है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, अगर पूछा नहीं है तो इधर अटैक करवा दो, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और उसके बाद सीधा सीधा I प्लस, ओके है। अब यहां पे आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये आगे अनसिमेट्रिक, अब अनसिमेट्रिक में क्या होगा देखो, सबसे पहले H यहां पे अटैक करेगा, सही है। अब I को देखना है, I नेगेटिव को देखना है कि वो इसके साथ रहे या इसके साथ रहे कि नहीं। अगर I इसके साथ रहता है तो एक क्या बनेगा, इथेनॉल, और दूसरा CH3I। अगर I इसके साथ रहता है तो आइडो इथेन प्लस मिथेनॉल। समझ नहीं आ रहा बताओ यार, अगर I इसके साथ रहता है तो आइडो मिथेन, और अगर I इसके साथ रहता है तो आइडो इथेन। अब यहां पे डिसाइड करना होगा कि रिएक्शन कौन सी चल रही है, SN2। और याद करो जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए थे उसमें से एक पॉइंट था, अगर वो याद है तो इसका आंसर है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहां है। रट्टा नहीं लगा पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, रट्टा नहीं लगा पाओगे, इतने क्वेश्चन भी कहां लगाना है, इधर लगाना है कि इधर लगाना है, दिमाग लगाना है यहां पे। अब बताओ I यहां पे, अब समझ आ गया, CH3I क्लियर, बात क्लियर हो रही है मेरी, हाँ जी। अच्छा अब आ जाओ इधर, SN2 फॉलो करेगा, आ रहा है समझ भी, तो बताओ क्या आएगा, CH3I अब आ जाओ इधर, यहां पे ध्यान रखना, ये SN1 फॉलो करेगा। सुनो, सुनने वाली बात है ना। अब आपको पता है जब यहां से H प्लस आएगा, यहां पे समझने वाली बात है, और ये समझ आ गया तो कंसेप्ट क्लियर। देखो यहां पे पॉजिटिव, अब आपको पता है या तो ये टूटे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पे क्राउड ज्यादा हो गया, पहले बात तो दोनों इधर भी देख लो, इधर थोड़ा, इधर कम है और इधर ज्यादा। अब या फिर ये टूटेगा तो ये प्लस बनेगा, और ये टर्शरी ब्यूटाइल है, नेमिंग में मैंने इसलिए स्ट्रेस दिया था कि टर्शरी ब्यूटाइल कर लो। अब इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और ये SN1 फॉलो करेगा, तो अब क्या होगा, I इसके साथ और OH इसके साथ, बस। अब आपको याद कर रखना, इसमें पॉइंट दे रखे, देखो चेक करो, प्राइमरी सेकेंडरी हो, इधर ध्यान दो, ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी, ये क्या है, सेकेंडरी, तो ये SN2, और टर्शरी आ जाए दोनों में, बस इतनी बात। अभी भी नहीं समझ आया इनको, अगर टर्शरी आ जाए ना तो SN1 करेगा, टर्शरी आ जाए तो SN1 करेगा, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को देखना है। नहीं समझ आया, अब बताओ आगे बताओ, इधर इधर उधर ध्यान मत दो ज्यादा, इधर ध्यान दो। हाँ, तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 और I प्लस, लो जी क्लियर। अब आ जाओ, अब सोचो, अब आपका माइंड काम करते हैं यहां पे, SN1, बस यही समझना है। अब एक बात, दो पॉइंट आपको याद हो गए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 में क्या देखते हैं, कम जहां पे है आयोडीन किसके साथ जाएगा, जिसके पास कम H है, कम कार्बन है। जब टर्शरी आ जाए एक तरफ और एक तरफ प्राइमरी, तो आपको टर्शरी देखना है कि अब इसमें SN, और इसमें भी तो स्टेबिलिटी का चक्कर ही तो है। देखो यहां पे H आया और ये हो गया प्लस, और या अगर ये निकले तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। नहीं समझ आ रहा अभी भी। अब इसमें SN1 आएगा और ये पॉजिटिव, और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसका मतलब अब इसके साथ I जाएगा और इसके साथ OH आया, समझ भी। तो इसमें I और इसके साथ CH3OH, समझ आया कुछ। बस ये चैप्टर खत्म है, समझ लो बस, अब इसमें और कुछ नहीं है।
चैप्टर में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको विलियमसन्स के बारे में बताया, उसमें बताया था कि हेलो अल्केन प्राइमरी देखना है, तो उसमें ईथर बनेगा, नहीं तो अल्कीन बनेगी। दूसरी बात, प्राइमरी सेकेंडरी है तो SN2, और अगर एक तरफ भी टर्शरी है तो आपने वो चाहिए, और अगर बेंजाइल है तो इसका भी देख लें आपने। समझ आए मेरी बात? अब आप जितने भी क्वेश्चन आपके जो डाउट थे वो देख लेना उठा के, अब 1 मिनट में कर दोगे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बनेगा क्या, बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये तो हो ही गया वैसे है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये तो कर ही लिया। अब सोचो, आपने देख लिया एक तरफ बेंजाइल, तो इसमें आपने क्या लगाना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो H यहां पे और यहां पे प्लस ये बना, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो यही बनेगा, और I नेगेटिव जो है ना वो इसके साथ ही लगेगा, और ये SN1 फॉलो करेगा। समझ आ रही मेरी बात? पक्का? आगे देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। हाँ जी, ये बताओ, अब इधर देखना, उधर देखोगे समझ नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, उधर बाद में समझ आएगा घर जाके, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे। इधर याद कंसेप्ट के बेस पे चलो चलेगा काम। हाँ जी बोलो। इसमें स्टेबिलिटी को कोई है ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है कोई। क्यों? मान लो ये टूटेगा, कोई ये तो है नहीं कि है ना, अभी कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप, ये वाला तोड़ोगे, ये तो होगा नहीं। ये तो आपको भी पता है, ये डबल बॉन्ड पोलैरिटी है, तो ये तो टूट ही नहीं सकता, बस इसमें तो बात ही खत्म है, इसमें तो डाउट ही नहीं है कोई कि नहीं। तो इसमें एक बनेगा फिनोल, और ये बॉन्ड टूट नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलिया भी करो यार, तो सीधा प्लस CH3, रट्टा लगाओगे दिक्कत आएगी, बस रट्टा लगाओगे, जहां जहां रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना, कोशिश में नाकामयाबी होगे। अब देखो क्या बनेगा, आगे बताना अब क्या बनेगा। सोच समझ के जवाब देना, अगर समझ आ गया तो यहां तक। अच्छा ये बताओ कि बॉन्ड तोड़ने कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताना चाहिए। या तो ये टूटेगा, या ये टूटेगा, यही टूटेगा, ये टूटेगा, और आपको भी पता है ये पॉजिटिव नहीं, SN2 है कि SN1? SN2 है, ये 1 है, 1 है। और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो मैंने लिखवाया स्पेशली SN2 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। मगर बोलन आदत पई हुई है ना। ये बनेगा कि नहीं इसमें पहले, और ये स्टेबल होगा, और इसका मतलब I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, H इधर और I इधर। आ रहे समझ? अच्छा एक और क्वेश्चन है, इधर देखो भी, इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर समझ आ जाएगा। अब बताओ भी, HI के साथ रिएक्शन है इसकी, वेरी गुड है, नवी गल दस रहे हो तो पता ही है। SN2 क्यों? बेंजीन है नहीं, बस मेरे को ये बताओ, ये प्राइमरी है कि नहीं? ये भी प्राइमरी है ना, बस फिर SN1, SN2। अरे प्राइमरी सेकेंडरी में SN2, टर्शरी में SN1, बस। तो इसका मतलब यहां पे H कहां पे जाएगा, इधर I जाएगा और इधर H जाएगा। जब SN2 लगेगी प्राइमरी सेकेंडरी में SN2 और I नेगेटिव कहां जाएगा, लेस, जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। इतनी बात याद रखनी है बस। और टर्शरी है, या फिर अगर कभी बेंजाइल बन जाता है या, तो ये SN1 करेगा और I नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा वो। इतनी बात याद रखनी है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये चीजें मेन है, समझ आ गया? और विलियमसन्स में क्या बताया, प्राइमरी हेलो एल्केन होगा तो ईथर बनेगा, अगर वो टर्शरी है तो अल्कीन बनेगा, बस। और है ही नहीं कुछ, बाकी नेमिंग आपने की हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरल वैसी होती हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुई।
ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन बस, फिर मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। सोच के दिमाग में ना थोड़ा कंट्रोल करके बोलो। टर्शरी है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती कब है? SN1 में। तो इसका मतलब SN1 फॉलो करेगा। और SN1 में कहां पे जाएगा? जहां पे, और स्टेबिलिटी कहां पे है? इधर साइड पे ज्यादा है तो इधर I जाएगा और इधर H जाएगा, बात खत्म। ओके है? अब समझ आ गया अच्छे से? तो ये था इंपॉर्टेंट, बाकी सब आप कर ही सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन हो गए अब, ठीक है? उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए सारे हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आगे चले। तो अगर एक बात और याद रखना, अगर ROR है आपके पास, इथर है, और इसकी रिएक्शन HI के साथ करते हो, मगर ये एक्सेस में दे रखा है, और आपको पता है भी HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस कर देगा, तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा? मतलब अगर इसकी जगह पे CH3CH, तो यहां पे I लग जाएंगे दोनों पे, और देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये, तो ये याद रखना। सिंपल है। वैसे क्या बनता था अभी बताया मैंने, अगर यहां पे ये नहीं लिखा फिर तो आप एक तरफ अल्कोहल बनाओगे, मान लो ये कम है, चलो एक तरफ मैंने अल्कोहल बना दी और एक तरफ RI बना दिया, मगर ये एक्सेस में है तो इसके साथ फिर रिएक्शन करेगा। और आपको पता है अल्कोहल के अंदर अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे तो क्या होता है? दो बन जाएंगे, बात ही खत्म। अगर स्ट्रॉन्ग है तो दो बन जाएंगे बस। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, चलें आगे। ओके, अब आगे देखो। कहाँ बेटा? बिल्कुल लास्ट में साइक्लो वाला, नहीं वो सही है, उसमें अलग वो, हाँ दोनों साइड, वो भी HI एक्सेस में है ना, वो साइक्लो है ना, तो HI एक्सेस में है। अब इसके बाद इसमें नहीं लिखा हुआ, ये लेक्चर आपने बाद में देख लेना है, इसके बाद का लेक्चर आप अगर आपको लगे तो देख लेना। जैसे कि ये आपके पास है एनिसोल, बोलो भाई। अगर इसकी अच्छा आपको ये पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि बताऊं इसके बारे में भी? एनिसोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर भी देख लो, एनिसोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि इसका होता है प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा हो जाएगी? तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पहले भी कर रखी है डिस्कस, ठीक है? तो यहां पे डबल बॉन्ड, और आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे, देन उसके बाद पैरा पे, देन ऑर्थो पे। तो एनिसोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सिंपल, एनिसोल क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब बताओ, लो जी कर दो रिएक्शन, अगर पता है तो, पहले भी करवा रखी है मैंने। अरे आपको मैंने बताया था H+ यहां पे अटैक करेगा, इसमें से दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NO2 पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है? ऑर्थो पे। तो ये तो हो गया, आपकी रिएक्शन पहले की हुई है। इसका नाम बता दोगे? मिथॉक्सी नाइट्रो, M पहले के N पहले, तो नाम कैसे लिखेंगे? 1 और 2, आगे समझ। मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन, आ रहा समझ है? हाँ, 2 नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। अब बताओ, अगर इसकी रिएक्शन करे Br2 इन CH3COH, एसिडिक मीडियम है ये भी, वीक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा? ये भी वही सेम, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा पे लगा देना आपने। अगर इसकी रिएक्शन, मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद है किसी को? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Al, याद होगा ये तो। और यहां पे क्या बनेगा? CH, और ये कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, क्या ये? अल्काइलेशन। और अगर मैं बात करूं असाइलेशन की, तो CH3
फिर वही, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर यहां पे अटैक करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ऊपर वाले में बनेगा अल्काइलेशन में यहां पे CH3 ग्रुप लगेगा और इस केस में यहां पे ये हो गया 1 2 किसकी, इसमें देखो ये प्रेफर तो इसको करेंगे ना, इसको भी प्रेफर करने, इसमें दोनों में कर सकते हैं, इसमें मिथाइल है तो इसमें मिथॉक्सी है, तो डिक्शनरी में देख लेना पहले कौन आता है। नहीं नहीं सही है, इसमें क्या है MET यहां पे O और ये Y, अब ये आएगा, आ रहा है समझ भी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसका नाम क्या है अभी देखो, ये है एसीटोफिनोन, करवाया हुआ ये, और ये 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। एसीटो देखो एसिड वर्ड होता है 2 कार्बन के लिए, चाहे एसिटिक एसिड देख लो, और ये फिनोन क्यों बोला, ये कीटोन ग्रुप है, फिनाइल के ऊपर ये लगा है तो क्या हो गया एसीटोफिनोन, और यहां पे लगा है OCH3, तो 2 मिथॉक्सी। क्यों ये रिएक्शन, ये कोई मुश्किल है तो बताओ, इसमें सिंपल है। अच्छा, और अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसकी, ये भी रिएक्शन मैंने आपको पहले भी करवा रखी है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं एसिडिक मीडियम में। मैकेनिज्म सोचो पहले, तो मैकेनिज्म सोचो क्या होगी, सही है, आगे बताओ क्या होगा। इतनी मैकेनिज्म के बाद भी नहीं बता रहे यार, क्या बात। यहां पे H आ गया और उसके बाद ये टूटेगा, तो ये आपके पास आएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, वाटर तो भी आया ना, तो वाटर यहां पे अटैक करेगा, तो क्या होगा बताओ। दो अल्कोहल बनेंगे यार। अब मैं सीधा आपको, मैंने पता क्या करवाया था पहले, मैंने आपको बता दिया था कि ये आगे आएगी रिएक्शन, तो ये बनेगा, याद करो, CH3 CH2 OH CH3 CH2, और कैसे बना ये बता दिया किया हुआ है, मुझे पता, याद है, समझ आ रहा है अभी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपके पास है CH3 CH2O CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं PCl5 के साथ, PCl5 के साथ एक ही चीज बनती है हर बार, हेलो अल्कीन। वैसे भी आपको भी पता है अल्कोहल भी चाचा देता है, मतलब फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे के, तो जो रिएक्शन अल्कोहल कर रहा है तो वही सेम रिएक्शन इसमें होगी, ट्वाइस बनेगा, और इसमें बनेगा क्या है PO, सेम, इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है जैसे अल्कोहल में की थी, याद है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक लास्ट हेलोजिनेशन, क्या है हेलोजिनेशन। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो मैंने इसी में डाल दिए सारे, वो लास्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। हेलोजिनेशन, ठीक है, मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, इधर देखो, देखना है, देखा पता नहीं मारी ना। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगेन फ्री रेडिकल, तो इसमें क्या होगा CH3 CHCl, ठीक है, और अगर ज्यादा हो तो यहां पे भी आ जाए, ओके भी। तो ये था आपका चैप्टर इथर।